right. At the top, it's written that, do you think birds find people funny? क्या आपको लगता है कि birds को लोग funny लगते हैं? ऐसा हो सकता है कि जितने भी birds हैं यहाँ पर, उनको लोग यानी कि human beings उनको funny लगते हैं? वो पूछ रहे हैं. What do you think? Write in the chat box. Do you think birds find people funny? Birds को हम लोग funny लगते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, उनको लगता है देखो ये human beings कैसे से हैं? आपको लगता है ऐसा? Yes or no? Okay, so Anhadpreet says no. Okay, yes. Samar says no. Divija says no. Anhadpreet ने कहा है yes. Okay, Anhadpreet, please unmute yourself and tell me. Anhadpreet, unmute yourself and tell me, Anhadpreet, why do you think birds को हम लोग funny लगते हैं? ऐसा क्या है हमारे अंदर कि हम उनको funny लगते हैं? Yes, Anhad? No response? Okay, no issues. Next is, let's listen to what the robin and the jay have to say. So this poem is basically about two birds. ये poem जो है इसमें two birds के बारे में बात की गई है and their names are Robin and Jay. Okay, Robin and Jay जो है वो two birds हैं जिनके बारे में इस poem में बात की गई है. So what are they actually doing? They are discussing between themselves. वो आपस में बातें कर रहे हैं. Do you think birds बातें करते हैं? अपना head ऐसे करो. If yes, then do it like this. If no, then nod your head. Do you think birds बातें करते हैं? Yes or no? Yes, वो बातें करते हैं. जैसे हम बातें करते हैं, वैसे सभी animals, सभी birds, all of them talk to each other. वो आपस में बातें करते हैं. In this poem, वो क्या बातें कर रहे हैं? वो बातें कर रहे हैं हमारे बारे में. वो human beings के बारे में बात कर रहे हैं. आपके बारे में, मेरे बारे में, जितने भी human beings उनको नजर आते हैं, उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं. उनको ऐसा लगता है कि human beings बहुत funny है, कि हम लोग हमें देख के ना उनको हंसी आती है. वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है that human beings are not like them. बर्ड्स को लगता है देखो कैसे ह्यूमन बींग्स है, ये हमारी तरह तो बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए उनको हम फनी लगते हैं. और हमें क्या लगता है, बेचारे बर्ड्स आपस में बात भी नहीं कर सकते, बेचारे स्कूल भी नहीं जा सकते, बेचारे सिंगिंग भी नहीं कर सकते, हमारी तरह अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते, तो उनको हम अजीब लगते हैं, हमें वो अजीब लगते हैं. ऐसा होता है ना, क्योंकि हम एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ सकते, हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता. सो लेट्स रीड दिस पोएम. यू ऑल विल रीड दिस पोएम विद मी. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस पोएम में आपको क्या कहना चाह रहे हैं रॉबिन एंड जे. ओके, so those who have joined just now, we are reading at page number 11 and the poem is Bird Talk. So everybody pay attention on your books, fingers on your books, all of you. Think, said the robin. Think, said the jay. Think means सोचना. Think, said the robin. Think, said the jay. Robin ने कहा सोचो, और jay ने भी कहा सोचो. Think. Sitting in the garden, talking one day. कहाँ बैठे हुए हैं? गार्डन में बैठे हुए हैं और एक दिन वो बातें कर रहे हैं. वो क्या कहते हैं? Think, said the robin. Think, said the jay. Sitting in the garden, talking one day. क्या बातें करें गार्डन में बैठ के दोनों birds? Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. तो आपस में क्या बातें कर रहे हैं? Think about people, the way they grow. वो बातें कर रहे हैं कि जरा सोचो ह्यूमन बींग्स के बारे में, लोगों के बारे में सोचो, ये कितने अजीब तरह से ग्रो करते हैं, कैसे बड़े होते हैं. They don't have feathers at all, you know. तुम्हें पता है उनके जरा भी feathers नहीं आते. बर्ड्स कहते हैं देखो हमारे तो इतने अच्छे अच्छे feathers हैं, हमारी स्किन देखो कैसे feathers वाली है, लेकिन लोग ह्यूमन बींग्स इनके feathers तो नहीं है. आप में से कोई है जिसके feathers हैं? Show me your feathers. किसके पास feathers हैं? है किसी के पास तो show me. नहीं है किसी के पास?
तो वही तो बर्ड्स कह रहे हैं, बर्ड्स यही कह रहे हैं कि देखो लोग कैसे बड़े होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स, इनके तो फेदर्स ही नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं, दे डोंट ईट बीटल्स, बीटल्स नहीं खाते। वो कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स बीटल्स नहीं खाते। बीटल्स मीन्स कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, राइट। दे डोंट ईट बीटल्स। कोई खाता है आप में से बीटल्स? है कोई जो कीड़े खाता है आप में से? मैं तो नहीं खाती। I don't eat beetles. कोई नहीं खाता? Okay, that's good to know. Right. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Let's read it again. They don't eat beetles. Beetles means insects, कीड़े मकोड़े. They don't grow wings. ना ये beetles खाते हैं, ना इनके विंग्स है उड़ने के लिए। किसी के विंग्स हैं? है किसी के विंग्स? जपनजोत है आपके विंग्स? या दिनेश, अभिनव, प्रभनूर, आरव, है किसी के विंग्स? नो, किसी के विंग्स नहीं है। ना कोई कीड़े खाते हैं, किसी के विंग्स भी नहीं है। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। और वो कह रहे हैं कि इन ह्यूमन बींग्स की तो ना पता नहीं कैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ये तो वायर्स के ऊपर भी नहीं बैठ पाते हैं। आप में से कोई है जो हमारी स्ट्रीट पे लाइट्स की वायर्स होती है, केबल्स होती है, उनके ऊपर बैठ के कोई लेता है झूला ऐसे ऐसे करके? जो बिजली की वायर्स होती हैं बाहर, रस्सियां, या छत पे हमारे जो कपड़े सूखने वाली वायर्स होती हैं, कोई है आप में से जो बैठता है उनके ऊपर? कोई तो बैठता होगा, नहीं बैठता? ओके, सो वही वो कह रहे हैं, ऐसी वायर्स पे भी नहीं बैठते ह्यूमन बींग्स। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। ना ये वायर्स पे बैठते हैं ह्यूमन बींग्स, ना ये चीजों के ऊपर बैठते हैं। जैसे क्रो आके बैठ जाता है, कभी मम्मा ने कुछ कोई खाने वाली चीज सूखने के लिए डाली होती है, अचार रखा होता है ना मम्मा ने छत पे सुखाने के लिए, अचार, कभी मिर्चें, है ना, तो बर्ड्स तो आके उनके ऊपर बैठ जाते हैं। आप में से कोई बैठता है उनके ऊपर? कौन बैठता है आप में से? हैंड रेस करके बताओ मुझे। कोई भी नहीं बैठता, है ना? सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। ये सब काम ह्यूमन बींग्स नहीं करते। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे। उन्होंने फिर कहा, सोचो सोचो। Are not people funny to be that way? इसमें वर्ड यूज किया है AREN, T, are not, aren't, ठीक है? वैसे वर्ड है are not, लेकिन O मिसिंग है, तो क्या बन गया? aren't. Think said the robin, think said the jay, aren't people funny to be that way? उन्होंने आपस में सोचा कि यार देखो कैसे से लोग हैं ना कीड़े खाते हैं, ना वायर्स पे बैठते हैं, ना चीजों पे बैठते हैं, उड़ते भी नहीं है, विंग्स भी नहीं है। कितने अजीब, कितने फनी ह्यूमन बींग्स होते हैं। ये ह्यूमन बींग्स तो ना सच्ची बहुत फनी है ना? वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि उन्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। वैसे ही हमें भी उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो हमें भी वो अजीब लगते हैं। अरे कैसे बर्ड्स हैं, चीजों के ऊपर आके बैठ जाते हैं, कीड़े खा लेते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर्स पे बैठ जाते हैं। किस दिन स्पार्किंग हो गई ना, तो ये बर्ड्स तो नीचे गिरेंगे फायर से, है ना? हमें भी ऐसा लगता है कि देखो कितने अजीब है। उनको भी हम बहुत अजीब लगते हैं, वो हमें देख के हंसते हैं कि देखो कैसे से लोग हैं, राइट? सो लेट्स रीड इट वन मोर टाइम। अब अच्छे से पढ़ना, अब आपको मीनिंग मैंने समझा दिया, नाउ लेट्स रीड इट। थिंक सेड द रॉबिन, आप मेरे साथ साथ बोलोगे सभी, ओके? एक्शंस भी करेंगे हम। I'm watching everybody, right? सब मेरे साथ बोलोगे। 1, 2, 3, start. Think said the robin, think said the jay, sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. Think about the people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles.
they don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Things, said the robin. Things, said the jay. Aren't people funny? Aren't people funny? कितने funny, कितने हंसी वाले लगते हैं उनको. उनको लगता है कि हम बड़े मजाकी हैं, उन्हें हम पे हंसी आती है. Aren't people funny to be that way? Right? So this is a very easy poem, very short one. Okay? So अब हम क्या करेंगे? We'll discuss the question answers of the poem. All right? और ये question answers देखो. Check your books. On the next page, page number 12, पे questions दिए हुए हैं. The first question, name the two birds in the poem. Very easy. So write the names of the birds in the chat box quickly. क्या names हैं इन birds के? Write in the chat box fast. Quick, quick, quick. Yes, name the two birds in the poem. क्या names हैं इनके? Very good. Robin and Jay. शाबाश. आपने ऐसे ही लिखना है. You have to write their names with capital letters. The first letter should be capital. Okay? Good. Next. What are the three things that people can't do? Okay. जिसको आंसर पता है ना, write your name in the chat box. फिर मैं उसको unmute करके उससे सुनूंगी. All right? What are the three things that people can't do? Divija. Okay, Divija, unmute yourself. Yes, Divija. Unmute yourself and answer. मैम people उड़ नहीं सकते, people कीड़े नहीं, people cannot fly, people cannot eat insect, people cannot sitting on the branches and wires. On the wires and things. Very good, Divija. Perfect answer. Thank you. Okay. Anybody else who would like to answer? Okay, Udayveer. Yes, Udayveer. Please unmute yourself and give me the answer to this question. What are the three things that people can't do? Udayveer, tell me which three things people can't do. You have to speak in English now, okay? Okay. People cannot fly. नहीं, इसमें fly के बारे में बात नहीं की है. They have mentioned people don't have wings. Fly word use नहीं किया, वो मैम ने आपको समझाने के लिए यूज किया. In the poem it is written, people don't have wings. इनके wings नहीं होते. हम जो birds होते हैं, they fly with the help of wings, right? So people don't have wings. Next. People not have feathers. Okay, they don't have feathers, right? लेकिन वो क्या कर नहीं सकते? People can't do. People can't sit on wires and things. Yes. Quickly. Okay, thank you so much. Now I want Priyanka to give me the answer. हमने वो चीज बतानी है जो कि लोग नहीं कर पाते. Okay? क्या है क्या नहीं है उनके पास, हम ये नहीं बताएंगे. क्वेश्चन इज कि लोग क्या नहीं कर पाते हैं. Yes, Priyanka, unmute yourself. Priyanka Kale. Tell me. Yes, ma'am. Three things which people cannot do. Speak in English, बच्चे. Ma'am, we not jump long road. What is written in the poem? Poem में क्या लिखा है? You have to answer according to the poem, right? Read the poem. क्या लिखा है poem में? क्या बताया है? What things people cannot do? We
not fly. ध्यान से पढ़ो. फ्लाई के बारे में तो कहीं बात नहीं की गई है. मैम ने they don't eat beetles. Will not sit in. Will not sit. Will not eat beetles and insects. Very good. Okay, thank you so much, Priyanka. Okay, so the answer is the three things that people cannot do are they can't eat beetles, they don't grow wings, and they don't like sitting on wires and things. ना beetles खा सकते हैं, ना wings grow कर पाते हैं, और third is ना ही वो wires और things पे बैठ पाते हैं. ठीक है? These three things are there. Now, next question. What do birds think of people? Birds, human beings के बारे में क्या सोचते हैं? Write your name if you want to give the answer. It is in the last paragraph. The answer is in the last paragraph. What do birds think of people? Okay, Samar Parmar. Yes, Samar, unmute yourself. Samar Parmar, unmute yourself. Yes, Samar, unmute yourself. I'm not unmuting. Okay, your mic is unmuted, beta. Give me the answer. What do birds think of people? आपकी आवाज आ रही है मुझे? Please speak up again. क्यों नहीं आप बोल रहे हो? फिर से आप म्यूट क्यों कर रहे हो? Don't you want to give the answer? Yes, Samar. But birds think of they people? think they thinks people are funny. Very good. Perfect answer. बस एक छोटी सी इसमें correction है. They thinks नहीं. They means ज्यादा. तो ज्यादा के साथ जब हम कोई word use करते हैं हम s नहीं लगाते. Verb के साथ फिर हम s नहीं लगाते. They think. Okay? जब ज्यादा लोगों की बात हो रही हो तो फिर हम action word के साथ s नहीं लगाते. So the birds think that people are very funny. ठीक है? उनको लगता है कि लोग बहुत ही funny हैं. Right? So that's all about this chapter. इस chapter में हम इतना ही करेंगे. I will share the question answers with you on WhatsApp. ठीक है? And today I will share one more thing. I will share one exercise of subject and predicate. Okay? One extra assignment of subject and predicate so that you can practice through it. And this time you solve this exercise in your notebook. अपनी notebook में आप solve करोगे और कैसे solve करोगे वो भी मैं आपको भी समझाऊंगी. So I'm going to share my screen. Be ready with your chat box because you have to answer me. Okay, so again आपको मैं रोज प्रैक्टिस करवा रही हूँ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की so that आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए because in the exams this topic will be there. The questions will be asked from you. Now, if this sentence is people, not people, birds eat beetles. So, write in the chat box, what is the subject? आप सिर्फ subject लिख दो. अगर आपको subject पता चल गया, तो जो left portion है, that will be predicate. Very easy, है ना? Write your answer in chat box. What is the answer? Subject क्या है इसमें? Yes, quickly start writing your answers in the chat box. What is the subject here? Okay.
ओके, सो सब्जेक्ट इज बर्ड्स. अब देखो, अब आपकी बुक में आपने क्या किया था, आपने सब्जेक्ट को सर्कल किया था और प्रेडिकेट को अंडरलाइन किया था, ऐसे किया था ना, है ना? मूव योर हेड एंड टेल मी डिड लाइक दिस. लेकिन जब आप नोटबुक में करोगे आपको पेपर में वैसे आएगा, अभी हम जैसे करेंगे, ठीक है? सो यू विल राइट लाइक दिस, सब्जेक्ट birds and predicate eat beetles. ठीक है, ऐसे आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है और ऐसे ही एग्जाम में भी करना है. All right, whenever you will get this question, you have to attempt, you have to solve this question in this pattern. Okay, notebook में proper लिखोगे. First of all, write the sentence, फिर लिखो subject ये है, predicate ये है. आपने underline, circle, notebook में कुछ नहीं करना. That was just for your practice. Now this is the exact way how you will solve this question in your paper. All right, sentence होगा, उसके बाद आप खुद से लिखोगे subject hyphen birds, predicate hyphen eat beetles. Right? Very good. Okay, now my next sentence is people eat vegetables. Which is the subject here? People eat vegetables. Write in the chat box what's the answer. People eat vegetables. People eat vegetables. What's the subject? People. Very good. अब कैसे हम आंसर लिखेंगे? Subject है people and predicate is vegetables. And don't forget to put full stop. Full stop आपने जरूर डालना है predicate में. Full stop is the part of predicate. Is it clear? Easy? Difficult तो नहीं है ना? Good. Very good, Kiranur. Okay. Now my next sentence is the dress hanging on the door is dirty. Now think about it. I made you understand about this yesterday also. अब ध्यान से सोचना. The dress hanging on the door is dirty. What is the subject here? बताइए क्या subject है इसमें? The dress hanging on the door is dirty. जो दरवाजे पे ड्रेस टंगी हुई है वो गंदी है, वो dirty है. So write in the chat box what is the subject. Dhankor, this is not the correct answer, beta. Think again. The door is not the subject. Jyotsana, your answer. Please check your answer. That means आपको समझ नहीं आया, है ना? The dress hanging on the door is dirty. Samreet, why are you laughing? Be serious. सीरत कौर ने लिखा है hanging. Hanging is a verb, beta. It is an action word. It is not the correct answer. अभी तक किसी का भी correct answer नहीं आया है. Somebody is writing the dress, door. All the answers are wrong. Think again. वो ड्रेस जो कि दरवाजे के ऊपर टंगी हुई है वो dirty है. I'm giving you the hint. किस ड्रेस के बारे में बात हो रही है? वो ड्रेस जो कि दरवाजे पे टंगी हुई है. Okay, I've got 2 correct answers, 3 correct answers from Simarpreet, Jasraj, Prabhnur Kaur. Okay, अब देखो यहाँ पे अकेली ड्रेस की बात नहीं हो रही. हिंट दिया गया है कौन सी ड्रेस? वो ड्रेस जो कि दरवाजे पे टंगी हुई है उस ड्रेस की बात हो रही है. The dress hanging on the door
ये हमारा सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है इज डर्टी। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि किस चीज या किस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स किस चीज या किस टॉपिक के बारे में बात की जा रही है। तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? वो ड्रेस जो दरवाजे पे टंगी हुई है। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं कि इसको हम और कैसे कर सकते हैं। अब मैं सेम सेंटेंस लेती हूँ थोड़ा सा चेंज करके। The dress is dirty। पहले क्या सेंटेंस था? The dress hanging on the door is dirty। ठीक है, देखो, try to understand the difference। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है the dress hanging on the door is dirty। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है the dress is dirty। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, फर्स्ट सेंटेंस में हमें एक हिंट दिया है, बताया गया है कि कौन सी ड्रेस डर्टी है। सेकेंड सेंटेंस में कुछ बताया गया है कि कौन सी ड्रेस डर्टी है, हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई सेकेंड सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस एकदम सिंपल है कि ड्रेस डर्टी है, ड्रेस गंदी है। कौन सी ड्रेस, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, आरव सिंह कॉल, प्लीज बी सिंसियर। ओके, जब आपको कुछ स्पेशल बताया जाए कि कौन सी, ठीक है, कौन सी, तो वो जो है कि कौन सी वाली चीज वो भी सब्जेक्ट में आएगी। तो सेकंड सेंटेंस में देखो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? द ड्रेस, और प्रेडिकेट क्या होगा? इज डर्टी। सिंपल, द ड्रेस इज डर्टी। सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट है द ड्रेस और प्रेडिकेट है इज डर्टी। लेकिन जो पहले वाला सेंटेंस था, यहाँ पर जहाँ पे मेरा कर्सर है, अभी देखो कर्सर जहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पर हमने क्या लिखा था? द ड्रेस हैंगिंग ऑन द डोर। यहाँ पर मुझे स्पेशली बताया गया है कि वो ड्रेस जो कि दरवाजे पे टंगी हुई है। ठीक है, ये सारा पोर्शन मेरा सब्जेक्ट में आ जाएगा। और प्रेडिकेट में फिर क्या आएगा? प्रेडिकेट में आएगा इज डर्टी। देखो प्रेडिकेट दोनों सेंटेंसेस के सेम है। इस फर्स्ट सेंटेंस में भी इज डर्टी ही है, सेकंड सेंटेंस में भी इज डर्टी ही है ना। सब्जेक्ट लेकिन डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कौन सी ड्रेस की बात हो रही है। समझ में आ रहा है आपको क्या? नहीं? ओके, नाउ लेट मी गिव यू वन मोर सेंटेंस। The girl standing on the table is my sister। The girl standing on the table is my sister। Okay, so in this sentence, tell me which is the subject and which is the predicate? The girl standing on the table is my sister। वो गर्ल जो टेबल पर खड़ी है, अब मुझे स्पेशल कुछ बताया जा रहा है, वो गर्ल जो टेबल पर खड़ी है is my sister। So what is the subject here? Write in the chat box। You all are not giving me the answers, है ना? Okay, Simarpreet has given the answer. Jyotsna, the girl standing on the table, very good. Prabhanur has given the answer. Good. I want answers from you all. Yes, come on, type the answers quickly. We just have 2 minutes left. The girl standing on the table, Udayveer, very good। ओके, तो आपने सिर्फ ये देखना है सेंटेंस में कि क्या मुझे बताया गया है कि कौन सी वाली चीज के बारे में बात हो रही है, कौन सी गर्ल, कौन सी कीज, कौन सी ड्रेस या कौन सा बैग। अगर मुझे बताया गया कि कौन सा वाला है
तो वो चीज मेरी सब्जेक्ट में ही आ जाएगी। अब इसमें क्या बताया गया है हमें, वो गर्ल जो टेबल पे खड़ी है, राइट, वो सारा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सो द आंसर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, ये हमारा सब्जेक्ट है, एंड predicate is my sister. Subject is the girl standing on the table, वो लड़की जो टेबल पे खड़ी है, और predicate है is my sister. I think अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर स्टिल आपको डाउट होता है then please call or message me. मुझे आप कॉल करके पूछो, मैसेज करके पूछो, लेकिन डाउट क्लियर करो। All right? Okay, so that's all from my side. Today you'll do 2 works. आपको 2 work आएंगे आज। First one is that you have to write the question answers of the poem Bird Talk, and second you will get an assignment of subject and predicate which you have to solve in your notebook, right? That's all from my side. So I'm going to end the meeting now. If you have any doubts, just call or message me, right? Okay, thanks a lot all of you.